संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की स्थापना की है। इसे शॉर्ट में आप लोग NMCM के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि NMCM आखिर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग जानते हैं। और सांस्कृतिक संरक्षण हेतु अन्य पहलें कौन सी हैं, उन पहलों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो NMCM क्या है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2017 में लॉन्च किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत का सांस्कृतिक मानचित्र बनाना और इसकी विविधता को उजागर करना और कलाकार समुदाय का समर्थन करना है। सांस्कृतिक मानचित्रण किसी क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक तत्वों को रिकॉर्ड करता है जिसमें कहानियां, अनुष्ठान, कला, भाषाएं, विरासत और व्यंजन शामिल हैं तथा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत की सांस्कृतिक संपदा का दस्तावेजीकरण, गांव में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक क्षमता का उपयोग करना और विरासत, विकास और पहचान के बीच संबंध पर प्रकाश डालना। कवरेज की बात करें तो मिशन का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गांवों की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और रचनात्मक पूंजी का मानचित्रण करना और जिसमें 4.5 लाख गांव पहले से ही शामिल हैं। मिशन के घटक की बात करें तो सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम, हमारी संस्कृति हमारी पहचान की तरह, कलाकारों का वर्गीकरण, कलाकारों के लिए विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की शुरुआत, सांस्कृतिक अवसंरचना, सांस्कृतिक केंद्रों, कलाग्राम का विकास और ज्ञान केंद्रों का एकीकरण, कलाकार कल्याण, कलाकारों विशेषकर वरिष्ठ कलाकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और अनुदान लागू करना। कार्यान्वयन की बात करें तो NMCM का प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तहत किया जाता है। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD को भारत के 6.5 लाख गांवों की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करने के लिए शुरू किया गया है। MGMD के अंतर्गत 7 व्यापक श्रेणियां जैसे कला एवं शिल्प, गांव, पारिस्थितिकी, उन्मुख गांव आदि में जानकारी एकत्रित की जाती है। सांस्कृतिक संरक्षण हेतु अन्य पहलों की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा योजना, संस्कृति मंत्रालय गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता, रिपर्टरी अनुदान योजना का संचालन करती है और जिसके तहत गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला आदि में कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें आप देखिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, जुलाई 2024 में अमेरिका के साथ एक CPA पर हस्ताक्षर किए गए और जिससे चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं की पुनः प्राप्ति सरल हो जाएगी। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0, संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत CSR फंड का उपयोग कर संरक्षित स्मारकों में सुविधाएं विकसित करने हेतु निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान की जाती है। सुविधाओं को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या: स्वच्छता, शौचालय, पेयजल आदि; सुगमता, बैटरी संचालित वाहन, साइनेज आदि; सुरक्षा, CCTV, प्रकाश व्यवस्था आदि; ज्ञान, सांस्कृतिक लाइट और साउंड शो, AR VR उपकरण आदि। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है किसकी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।